हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। उससे पहले हम थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। हमने डिफरेंट केसेस ऑब्जर्व किए जिसमें हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम वेरी करते हैं मिरर से, ओके, तब कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो इमेज बना प्रिंसिपल फोकस पे, फिर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड में था, फिर इमेज बना सी और एफ के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट सी में था तो इमेज बना सी में, फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। तो ये किस तरह का इमेज बनेगा? ये भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, और ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा हाईली एनलार्ज्ड होगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगा। ठीक है, इमेज बनेगा एट इंफिनिटी में, इमेज बनेगा एट इंफिनिटी, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। ये केस हमने देखा, ये पांचों केस हमने देखा। अभी ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ और पी के बीच में रखते हैं और भी पास लाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच लाएंगे तो और भी पास होगा मिरर का। ठीक है, तो तब इमेज कहां बनेगा? ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को हमने रखा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जाएगा प्रिंसिपल फोकस से ऊपर से ऐसे। ठीक है, दूसरा एक रे हमने सपोज कंसीडर किया पोल पे गिर रहा है तो वो जाएगा ऐसे। तो ये दो रे डाइवर्ज हो जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा दूर होता जा रहा है, तो ये तो सामने कभी नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैसे हमें इमेज मिलेगा? तब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दो रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम इस तरह रिफ्लेक्ट पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और इसको हमने ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे को हमने ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ पे बनेगा, मिरर की पीछे, मिरर की पीछे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मिल के इमेज नहीं बन रहा है, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इमेज बन रहा है। तो ये इमेज किस तरह का इमेज है? ये एक्चुअली रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, जो हमने प्लेन मिरर में भी देखा, वर्चुअल इमेज। ओके, और ये इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट इमेज। पहले क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और ये एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज तो है ही। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड मिरर। ठीक है, तो ये तब होगा जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट होगा। तो ये 6 केसेस है कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर
ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट अगर हम इसको इन्फिनिटी में रखते हैं तो यहाँ से सारा सिर्फ रिफ्लेक्टेड, सारा जो इंसिडेंट रे होगा पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा, जैसे ये लग रहा है प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी रे आएगा, जो भी रे आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डायरेक्शन में जाता चला जाएगा। यहाँ से भी जितना सारा भी रे आएगा पैरेलल रेज ही आएगा। तो ये इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा? इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो प्रिंसिपल फोकस पे ही होगा। ठीक है, जो भी रेज आएगा इस ऑब्जेक्ट का पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और इमेज यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का जो नेचर है, इमेज का नेचर तो वर्चुअल है ही, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे तो मिल नहीं रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज बनेगा वर्चुअल और प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा और इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, कॉन्वेक्स मिरर पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अभी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और मिरर के पास लाते हैं। ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाते हैं। ठीक है, तब कैसे इमेज होगा? तो ये एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। अच्छा, ये दूसरा अभी थोड़ा पास है तो हम ये भी दूसरा रे ऐसे लिख सकते। सारे रेस पैरेलल नहीं होगा, इस केस में सारे रेस पैरेलल नहीं होगा। तो ये एक ऐसा रे, दूसरा इसी पॉइंट से दूसरा एक रे जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, ये रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लग रहा है जैसे प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है, लेकिन दूसरी केस में ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये अगर इस तरफ जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये है रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी रे, ये रे इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो दो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में मिरर के फ्रंट में तो कभी मीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये पीछे मीट कर रहा है, पीछे कहा इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, ये इमेज बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये इसे जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे जा रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने से यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर है। इमेज जो होता है वो वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इमेज जो है डिमिनिश्ड इमेज, पहले था हाईली डिमिनिश्ड, अभी ये डिमिनिश्ड इमेज बना। ठीक है, इसका साइज तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा ही है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और बिहाइंड द मिरर इमेज बना। ठीक है, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के केस में।
तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोनों केस में वर्चुअल इमेज है, और कॉनकेव में एक केस में जहाँ इमेज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है, उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर का कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इस सपोज ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसका साइन कन्वेंशन है कुछ, या पहले हम डिस्कस करते हैं एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनता है, इसको हमने देखा था पहले भी, इमेज बनेगा सी और एफ के बीच, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। इमेज डिस्टेंस, पोल से लेके इस, ये इमेज है, ये तो इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं भी से। और पोल से एफ, प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पहले हमने डिस्कस किया था, ये है फोकल लेंथ। ठीक है, ये है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो एक मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला से हम इन तीनों का रिलेशन लिख सकते हैं। मिरर फॉर्मूला से वो है 1/u प्लस 1/v। 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस, इक्वल टू 1/f इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ है प्रिंसिपल फोकस से पोल का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस है और इमेज से पोल तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अच्छा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अभी इसका साइन, एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे u, v और f, इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, ये x x प्राइम, ये y y प्राइम, x एक्सिस y एक्सिस। हम जब इस साइड में जाता है तो x का नंबर, x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये ओरिजिन से जब लेफ्ट जाते हैं और x का वैल्यू नेगेटिव होता है। राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो y का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होता है। ओके, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ये हमने ग्राफ में मैथ में पढ़ा था। तो यही यहाँ पे भी फॉलो होता है, यू भी का जो साइन होता है। ठीक है, इसका हम इसी रूल को हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। तो ये कैसे होता है, तो पोल को हम ओरिजिन मानेंगे। सो यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या यहाँ से हम लिख सकते हैं पोल को हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो पोल के कंसीडर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। ठीक है, तो अगर हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है x x प्राइम, उसके वो कंसीडर करें, x x प्राइम, y y प्राइम। ठीक है, तो अगर ये पोल है ओ, अगर ओ को हम पोल के साथ मैच कराए, अगर पोल को हम ओ मानते हैं, तो इसका राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू जो होता है, यू नेगेटिव होगा, यू का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, यू नेगेटिव होगा। भी किस तरफ है,
भी लेफ्ट साइड में है। अगर P को हम O के साथ कंपेयर करें तो इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी U नेगेटिव, भी भी नेगेटिव होगा, भी का जो भी साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे U भी F तीनों नेगेटिव होगा जो कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या तीनों नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ तीनों नेगेटिव होगा क्योंकि P के लेफ्ट में है तीनों। लेकिन जहां पे कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच होता है, तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है मिरर के बिहाइंड। तो उस केस में इमेज राइट साइड में बनता है, ठीक है। इमेज राइट साइड में बनता है तो जो भी होगा वर्चुअल इमेज के केस में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और U नेगेटिव, F हमेशा नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के केस में। अभी कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ तो U तो नेगेटिव होगा ही। ये पोल को अगर हम ओरिजिन कंसीडर करें तो ये तो नेगेटिव होगा ही। अभी फोकल लेंथ क्या है? पोल से F, तो ये इसका राइट साइड में है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, मतलब इमेज हमेशा आइदर प्रिंसिपल फोकस के बनता है अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, या इमेज पोल और फोकस के प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। तो इसमें इमेज जो डिस्टेंस है भी पॉजिटिव होगा, U नेगेटिव होगा, ठीक है। U का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट में है, U का साइन नेगेटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा, F हमेशा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और कॉनकेव मिरर के केस में जब वर्चुअल इमेज होता है, कॉनकेव मिरर के केस में जब वर्चुअल इमेज होता है तब भी पॉजिटिव, U नेगेटिव, F हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कॉनकेव मिरर में। जब रियल इमेज बनता है तब भी नेगेटिव है, जब वर्चुअल इमेज बनता है भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे तो वर्चुअल इमेज ही बनता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता है तो भी हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। और U तो इसके केस में भी, U इसके केस में भी हमेशा नेगेटिव ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं। तो ये है साइन कन्वेंशन। अभी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। ऊपर में है इमेज साइज, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, वो है -v/u, ठीक है। -v/u है मैग्निफिकेशन। अच्छा, अभी हम अगर कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनता है तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये सपोज एक रियल इमेज बनेगा, वो हम एक देख लेते हैं। C और F के बीच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने तो डिस्टेंस कंसीडर किया
P के लेफ्ट में नेगेटिव, P के राइट में पॉजिटिव। अच्छा, P के ऊपर पॉजिटिव, जैसे हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में y एक्सिस कंसीडर करते हैं, y प्राइम, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। इसमें x के केस में राइट में x पॉजिटिव, लेफ्ट में x का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे y के केस में y ऊपर की तरफ पॉजिटिव, y नीचे की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहाँ पे भी ऐसे दिखना है, जैसे प्रिंसिपल ये पोल के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइज ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट साइज जो है H पॉजिटिव होगा, ठीक है, रियल इमेज के केस, इस केस में, इसमें तो रियल इमेज होता है, रियल इमेज H पॉजिटिव होगा। H प्राइम जो इमेज होगा, इमेज इसके उल्टा है, इमेज नीचे की तरफ, तो इमेज साइज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इसमें H नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा, जो भी है, अगर सपोज इमेज साइज 10 सेंटीमीटर हुआ, ऑब्जेक्ट साइज इसके केस में बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट साइज सपोज 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट साइज 20 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है, और इमेज साइज आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा 10/20, लेकिन यहाँ पे 10 नेगेटिव होगा और 20 पॉजिटिव है, तो फाइनली मैग्निफिकेशन होगा -12, ठीक है। अभी इसके साथ ये हम डिस्टेंस को रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सपोज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, वो नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस सपोज 20 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव होगा। तो और इसके सामने आगे एक माइनस है, तो ये पहले से ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, तो ये दो नेगेटिव तो काट ही जाएगा, तो ये भी हाफ ही होगा, और इसमें भी -12 ही आएगा। तो ये हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज में कहाँ कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे रियल इमेज है बोल के ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव, इमेज साइज नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज होता तो ऑब्जेक्ट साइज तो पॉजिटिव ही है, इमेज साइज इधर ऐसे होता वर्चुअल इमेज के केस में, तो पीछे होता, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होता वर्चुअल इमेज के केस में। तब V और U का साइन सेम नहीं होता, डिफरेंट होता, तब V पॉजिटिव होता, U नेगेटिव होता, तो फाइनली ये पॉजिटिव होता वर्चुअल इमेज के केस में, ठीक है। और इसमें ये दोनों पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन जो होता है पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब रियल इमेज, जैसे यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म किया, इसमें -12 आया, तो रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू में ये नेगेटिव साइन आएगा, और वर्चुअल इमेज के केस में, ठीक है, वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन के केस में, क्योंकि उसमें H प्राइम भी पॉजिटिव, इमेज साइज भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट साइज भी पॉजिटिव, और -V/U, V पॉजिटिव U नेगेटिव, सो माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन रियल इमेज के केस में यहाँ पे ऊपर में भी माइनस, U भी माइनस, V भी माइनस, ठीक है। तो ये याद रखना है, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर का जो एप्लीकेशन है, कॉनकेव मिरर हम टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्च में यूज करते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, हेडलाइट, ठीक है। उसमें कैसे होता है, ऐसे इमेज होता है। टॉर्च में कैसे होता है, बल्ब ऐसे सामने ऐसे बल्ब होता है, ठीक है,
यहाँ पे बल्ब होता है, टॉर्च, ये टॉर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रेस तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें रेज जो यहाँ पे गिर रहा है, ये जो लाइट का पोजीशन है, ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है उस पोजीशन में लाइट रेज, वो बल्ब का पोजीशन होता है, ये बल्ब यहाँ पे होता है प्रिंसिपल फोकस में। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई रे मिरर पे, ये है मिरर, ठीक है, ये है, ये टॉर्च है, टॉर्च का ये है मिरर, ठीक है, मिरर वाला प्लेन। तो प्रिंसिपल फोकस में जो बल्ब है उससे जो भी रेज इसमें मिरर पे गिरेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल हो जाएगा। तो उसी की वजह से हम सामने सारा रेज जो बल्ब से निकल रहा है, सभी रेज एज ए पैरेलल रेज सामने आता जाएगा, तो हम अच्छी तरह कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो क्योंकि सारा रेस को रिफ्लेक्शन के, हम जो टॉर्च में देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद हम वो रे टॉर्च से बाहर निकलता है, ठीक है। एक्चुअली जो इंसिडेंट रे है वो जो बल्ब से निकल रहा है वो मिरर पे गिरता है, गिरने के बाद ये पैरेलल होके बाहर निकलती है, ये है टॉर्च। इसमें कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज कर जाता है? रियर व्यू, गाड़ी में जो रियर व्यू ये होता है, मिरर होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका वजह क्या है? गाड़ी में जो ड्राइवर के पास जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है? क्योंकि उसमें वो पूरा मिरर से बहुत आसपास का बहुत सारा चीज को देख सकता है, ठीक है। भले ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे इमेज बनता है तो एक्चुअली तो छोटा ही बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये C है, ये F है, उसका जो इमेज बनता है यहाँ पे बनता है, ठीक है। एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनता है, तो एक्चुअली जो इमेज साइज है ऑब्जेक्ट साइज से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसपास का बहुत सारा एरिया को कवर करता है, कि आसपास का बहुत सारा एरिया को हम मतलब जब रियर व्यू मिरर में देखते हैं बहुत सारा आसपास का एरिया भी इसमें दिख जाता है। खाली वही सामने एक कार या वही नहीं दिखता, अगर आप पीछे 3 4 5 भी गाड़ी खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट, बहुत सारा ऑब्जेक्ट को एक साथ इस मिरर पे देखा जा सकता है। इसीलिए रियर व्यू मिरर जो गाड़ी में होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रेंज कवर करता है, ठीक है, जो प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर नहीं करता है, जो कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं।